डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अल्केन कंपाउंड को और अल्किन कंपाउंड की जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो भी देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने अल्किन कंपाउंड में जो आइसोमरिज्म देखने को मिलता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म भी कंप्लीट किया था। और आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन कंपाउंड। मेनली हम चार अलग अलग प्रिपरेशन देखेंगे अल्किन की। देयर आर 4 डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ अल्किन वी हैव टू यूज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड one from the dehydrohalogenation of alkyl halide. It means first one from the unsaturated hydrocarbon, second one from alkyl halide, third one from dihalide like geminal or vicinal, and fourth one by the dehydration of alcohol. Dehydration means removal of H2O. So बच्चों, हमें यहाँ पे 4 प्रिपरेशन देखनी है। सभी की सभी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई हुई, मगर ये चारों की चारों JEE और नीट में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चारों की चारों यहाँ पे यूज कर ली है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। So my dear students, we know that all the alkene compounds are unsaturated. And if you want to prepare alkene, which is also unsaturated, but if you want to prepare alkene from the unsaturated hydrocarbon, then we have to use highly unsaturated. हमें हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन यूज करना होगा जिसे हम अल्किन में कन्वर्ट कर सके। तो अल्किन से ज्यादा हाईली अनसेचुरेटेड कौन होगा? अल्काइन। सो वी कैन यूज हियर प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्काइन। बच्चों, एक बात आपके दिमाग में रखनी होगी जो मैं आपको एग्जांपल से ही दिखाऊंगा। अगर हम यहां पे इथाइन यूज करते हैं, देखिए इथाइन में एक ही साथ 2 एग्जांपल्स देने वाला हूं, जो एक होगा यही प्रिपरेशन के बारे में और दूसरा आपकी गलती ना हो इसीलिए इसी में 2 अलग अलग रिएक्शंस दिखाऊंगा। बच्चों, यही रिएक्शन हमने देखी थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। There is one type of preparation of alkane from unsaturated hydrocarbon, and in that case we use reducing agent palladium or platinum or nickel, and we reduce that alkyne or alkene to convert alkane. मतलब हमें अल्केन बनाना था तो हमने अल्किन और अल्केन को रिड्यूस किया था रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से थे? निकल या तो प्लेटिनम और पैलेडियम। तो वो डायरेक्टली अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। सो नाउ इफ वी यूज हियर रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम, then these reducing agents are act as a highly reducing agent and they will reduce this alkyne into alkane. वो directly कोई भी unsaturated hydrocarbon ले लो, either you can use alkyne or you can use alkene, but that will convert into alkane if we use here reducing agent nickel or platinum or palladium. तो अगर हम ये यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को मोलेक्यूल्स यूज हो जाएंगे और हमें मिलेगा इथेन, CH3 इथेन। तो ये हो गया हमारा अल्केन। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। It is also known as hydrogenation because we add here hydrogen, and also it is known as reduction of alkyne. बच्चों, हमें अल्केन नहीं बनाना, हमें तो अल्कीन बनाना है। This is the preparation of alkene, but we use here nickel, platinum और palladium, then we will get alkane compound. तो ये प्रिपरेशन नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे तो आप अल्केन ले रहे हैं। देखिए इथाइन में से डायरेक्टली आपको अल्केन मिल रहा है, हमें अल्कीन चाहिए। सो इफ वी वांट टू प्रिपेयर अल्कीन, रियलिटी क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूं आपको। अगर हम यहाँ पे इथाइन यूज करते हैं और प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं या तो निकल यूज कर लो, तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये इंटरमीडिएट इथीन तो बनाएगा ही बनाएगा, मगर ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, ये इथीन को भी स्टेबल नहीं रहने देंगे और फर्दर दिस प्लेटिनम एंड पैलेडियम विल रिड्यूस दिस इथीन इनटू इथेन। मतलब कि ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर आप अल्किन यूज कर लो या तो आप अल्काइन यूज कर लो, वो फाइनली डायरेक्टली इथेन ही बनाएगा, अल्केन ही बनाएगा। मगर हमें अल्किन बनाना है, अल्किन को स्टेबल करना है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चलेगा, आपको कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा।
ये प्लेटिनम पैलेडियम या तो अगर आप निकल डालते हो तो ये अल्काइन डायरेक्टली अल्केन बनाएगा, ठीक है। हमें अल्कीन बनाना है, तो इफ वी वांट टू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम द अल्काइन देन वी cannot use nickel or platinum or palladium. If we use nickel, platinum or palladium, then it will give alkane from alkyne in place of alkene. But if you want to prepare alkene, then we have to use here, there are two different reactions. First one, either we use PD plus C, and it is known as Lindlar's catalyst. बच्चों ये लिंडलर, साइंटिस्ट का नाम है लिंडलर, जिन्होंने ये कैटालिस्ट दिया है, इसी वजह से हमें इसे बोलना है लिंडलर्स कैटालिस्ट। आप बोलोगे सर यहाँ पे पैलेडियम तो यहाँ पे है, तो ये क्यों इसकी तरह अल्केन नहीं देगा? मैंने आपको बताया ये बनाएगा अल्केन, प्रिपेरेशन ऑफ अल्केन, और ये देगा प्रिपेरेशन ऑफ अल्कीन। हमें अल्कीन बनाना है तो हमने यूज किया यहाँ पे लिंडलर कैटालिस्ट। आप बोलोगे कि सर लिंडलर कैटालिस्ट कौन सा वाला है? जो वो बोलेगा पीडी प्लस सी, मगर पीडी तो यहाँ भी है, प्लेटिनम पैलेडियम। एक्चुअली यहाँ पे जो कार्बन है ना वो कैटालिटिक पॉइजन की तरह यूज होगा। यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन है, वो कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो कम कर देगा। इसीलिए पैलेडियम के साथ अगर आप कार्बन डालोगे तो ये हो जाएगा लिंडलर कैटालिस्ट, क्योंकि लिंडलर ने ऐसा प्रोड्यूस किया है। अभी आप बोलोगे सर प्लेटिनम के साथ कार्बन डालूंगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपको सिर्फ पैलेडियम के साथ ही कार्बन डालना होगा, तो ही वो लिंडलर कैटालिस्ट कहा जा सकता है, ठीक है। सो इफ वी यूज लिंडलर कैटालिस्ट पीडी प्लस सी, देन वी विल गेट इथीन बाय द एडिशन ऑफ वन हाइड्रोजन H2, then we get CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथीन, ठीक है। और एक रिएक्शन है बच्चों बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं अल्कीन। कैसे बनाएंगे वो हम अगले एग्जाम्पल में जरूर देखेंगे। सभी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखिए। मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इट इज ब्यूट टू आइन। ध्यान से देखिए, ब्यूट टू आइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिपेरेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी प्रिपेरेशन ऑफ अल्केन। मैं ये इसीलिए लिख रहा हूं, आप सोचो किस तरह आप तो अल्कीन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्यों बार बार अल्केन की प्रिपरेशन दिखाते हो? क्योंकि आप जब भी पढ़े, जब भी आप रिएक्शन देखे तो कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं यहां पे लिखता हूं। अगर हम डालते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम or nickel, if we use nickel then we have to apply high temperature and pressure, then we will get CH3 CH2 CH2 and CH3, actually 2 moles of H2 ऐड होगा इसमें, ये हो जाएगा ब्यूटेन। but now we use here preparation of alkene। तो प्रिपेरेशन ऑफ अल्कीन जब करने जा रहे हैं बच्चों तो ध्यान से देखिए, यहां हम दो रिएक्शन यूज करेंगे। पहला वाला लिंडलर्स कैटालिस्ट PD प्लस C, तो यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो देखना यहां पे हमें क्या मिलेगा, ब्यूट टू आइन में से मिलेगा हमें ब्यूट टू इन। मगर बच्चों ये ब्यूट टू इन तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिस ट्रांस वाला। क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखिए आप यहां पे, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन दो अलग अलग डिफरेंट एटम या तो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। ये भी कार्बन देखिए डबल बॉन्ड वाला, जो हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। तो आप बता सकते हैं कि सर ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा तो कौन सा मिलेगा, सिस या तो ट्रांस, कौन सा? तो देखिए बच्चों, अगर हम लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, अगर हम लिंडलर कैटालिस्ट यूज करते हैं तो हमें ये मिलेगा सिस ब्यूट टू इन। कौन सा मिलेगा? सिस ब्यूट टू इन। ये भूलना नहीं है, ये दिमाग में बिठा के रखो। सो वी विल गेट सिस ब्यूट टू इन, इट मींस CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C CH3 and H। You can use any alkyne by the reduction of alkyne compound we will get alkene, but if we use Lindlar catalyst for the reduction of alkyne then we will get cis configuration containing alkene। आप कोई भी alkyne ले लो, अगर alkyne का हम आप Lindlar catalyst को यूज करके
अल्कीन बनाते हो, इफ वी प्रोड्यूस अल्कीन बाय यूजिंग लिंडलर कैटालिस्ट फ्रॉम द अल्काइन एंड इफ दैट अल्कीन और प्रोडक्ट अल्कीन कैन शो द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देन इट विल प्रोड्यूस ओनली सिस अल्कीन कंपाउंड। लिंडलर कैटालिस्ट से हमें सिर्फ सिस अल्कीन ही मिलेगा, ये आपको याद रखना होगा, ट्रांस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन हो कि सर मुझे तो ट्रांसफॉर्म करना है, सिस नहीं चाहिए, तो आपको यहां पे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा और उसका नाम है बिर्च रिडक्शन। बच्चों बिर्च रिडक्शन ये भी साइंटिस्ट के नाम से ही बनाया है, बिर्च रिडक्शन, इट इज ऑल्सो नेम रिएक्शन बिर्च रिडक्शन। ये एक टाइप का रिडक्शन प्रोसेस है, अल्कीन ही मिलेगा मगर यहां पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट बदलना होगा। वी कैन यूज हियर लिथियम प्लस एमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और सोडियम प्लस एमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। In presence of this reducing agent with hydrogen, this but2-ine produce trans-alkene। ये ट्रांस अल्कीन फॉर्म करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इट इज ट्रांस ब्यूट-2-इन, इट इज ट्रांस ब्यूट-2-इन फ्रॉम ब्यूट-2-आइन। तो अगर बच्चों हम ब्यूट-2-आइन का रिडक्शन करते हैं और ये रिडक्शन के दौरान हमें अल्कीन बनाना, अगर हम प्लेटिनम पैलेडियम या तो डायरेक्टली निकल ऐड करेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा, मगर हम अल्कीन बनाना चाहते हैं तो अल्कीन के लिए अगर हमने लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज करके रिडक्शन किया तो हमें सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्कीन मिलेगा। अगर हमने बिर्च रिडक्शन कर दिया ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके तो हमें मिलेगा ट्रांस अल्कीन। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। सो इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल कौन सा वाला होगा, लास्ट लेक्चर में देखा था सिस या ट्रांस, तो हमें ये यूज करना होगा बिर्च रिडक्शन। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और डायरेक्टली हम अल्कीन ही बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंट-2-आइन। और हम यहां पे दो रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं डायरेक्टली, यहां पे ये वाला ही ले लीजिए बिर्च, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला अल्कीन लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा पेंट-2-आइन, सॉरी पेंट-2-इन। और अगर हम यूज करते हैं यहां पे PD प्लस C, वो हो गया हमारा लिंडलर्स कैटालिस्ट, तो ये हमें मिलेगा सिस वाला अल्कीन CH2CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड H, वो मिलेगा सिस पेंट-2-इन। ठीक है, so my dear students, these are the preparation of alkene from the alkyne compound by the reduction of alkyne compound or from the hydrogenation of alkyne compound. Ready? So we complete the first preparation of alkene from the unsaturated hydrocarbon, and let's discuss the another preparation of alkene from the alkyl halide by dehydrohalogenation. चलिए बच्चों, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये दूसरे वाले एग्जांपल में, मतलब दूसरी प्रिपरेशन में हमें यूज करना होगा अल्काइल हैलाइड को। अल्काइल हैलाइड मींस RX, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड Cl। वी यूज हियर क्लोरीन इन प्लेस ऑफ हेलोजन, मतलब यहाँ पे आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। हमें इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, डीहाइड्रो, क्योंकि आपको अगर अल्कीन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यहां से एक हेलोजन को निकालना होगा। ठीक है, दूसरा तो यहां पे एक 3 हाइड्रोजन है जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, एक H निकाल दिया, एक Cl निकाल दिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे उसे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मींस रिमूव, सो वी कैन से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस अल्कीन। सो इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द अल्काइल हैलाइड, sorry, if you want to produce alkene from the alkyl halide, then we have to use dehydrohalogenation, and this reaction is also known as beta elimination. So why it is known as beta elimination? First of all, why it is called elimination? यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है इसमें से हमने अल्कीन प्रोड्यूस किया है।
इसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया। यहाँ पे आप ऐड भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप रीअरेंज भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक मोलेक्यूल निकाल रहे हो जी, लाइक HCl। आपने HCl को रिमूव कर दिया, इसमें से एलिमिनेट कर दिया। ये जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें से एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मोलेक्यूल को एलिमिनेट कर दिया आपने। और यहाँ पे जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एलिमिनेट कर दिया तो आपको मिल गया अल्कीन, ये जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है। So that is our final product. So we eliminate the hydrochloride molecule from the alkyl halide. Then this phenomena, this reaction is known as elimination reaction. But why it is called beta elimination, we'll discuss later. तो सबसे पहले हमें एलिमिनेशन करना है, तो कैसे एलिमिनेशन करना होगा, क्यों इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देख लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मेरे पास है CH3 में एग्जांपल आपको ऐसे ही दिखाता हूं, CH3 CH2 और ये है हमारा Cl, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। अभी ये इथाइल क्लोराइड को हमें रिएक्ट करना होगा अल्कोहलिक KOH के साथ। बच्चों अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ KOH। बेसिसिटी, एक तो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक्चुअली बाय नेचर बेस है, और आप उसमें अल्कोहल ऐड कर दोगे तो उसकी बेसिसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड जैसे जैसे बेसिक रिएक्टेंट आप रिएजेंट ऐड करोगे, सुनिए एक बार, जैसे आप ज्यादा बेसिक रिएजेंट ऐड करोगे उतना एलिमिनेशन इजी होगा। सो हमने क्या किया, बेस को और बेसिक बनाने के लिए इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिया। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप अल्कोहलिक KOH ही यूज करिए, आप अल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकते हैं, या तो आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं C2H5OH, लाइक इथेनॉल प्लस KOH, दोनों एक ही है, ठीक है, अल्कोहलिक KOH। तो यहां पे जब अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करोगे तो ये हमारा रिएजेंट है, ये खुद रिएक्ट होगा, KOH खुद रिएक्ट होगा। अभी क्या होगा, ये जो हेलोजन के साथ जो कार्बन है, जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन के साथ कनेक्टेड है, मतलब द कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ मेन फंक्शनल ग्रुप, लिसन, कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ मेन फंक्शनल ग्रुप, इन अल्काइल हैलाइड हेलोजन इज मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट? सो in alkyl halide halogen is connected with the carbon and that carbon is known as alpha carbon. It means the carbon which is connected with main functional group is known as alpha carbon. So this is the alpha carbon and adjacent carbon of alpha carbon is known as beta carbon. अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये वाला Cl और ये वाला हाइड्रोजन, या तीन में से कोई भी आप एक ले सकते हो, कोई भी, या तो ये वाला कोई भी एक ले सकते हो, तीनों हाइड्रोजन एक ही है। सो ये हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, एलिमिनेट करना है, कहां से एलिमिनेट होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है, तो यहां पे क्या, कौन से फॉर्म में, यहां पे सबसे पहले HCl रिमूव हो जाएगा। चलिए HCl रिमूव हो जाएगा तो अभी क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 बचेगा तो कार्बन की टोटल टेट्रा वैलेंसी है, जिनमें से ट्राई वैलेंसी ही कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये दोनों मोलेक्स एटम्स अगर निकल जाएंगे तो वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए कार्बन एक पाई बॉन्ड बना देगा। सो to satisfy the tetravalency of carbon, it will produce pi bond and it will become ethene, it means alkene. So this is the elimination. मगर यहाँ पे आपने एलिमिनेट क्या कर दिया, HCl, और हमारा ये तो हो गया एसिड, मगर यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, बेस KOH। तो इन दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो मिलेगा हमें क्या, KCl KNCl KCl एंड HNOH H2O। आपने शायद पढ़ा भी होगा 10th स्टैंडर्ड में, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बनेगा KCl प्लस H2O। तो बच्चों ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। क्यों भी बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पे बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। यहां पे एलिमिनेशन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल के हाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया। In this reaction, hydrogen and halogen both are eliminated from our reactant. So it is known as dehydrohalogenation. First of all, dehydrohalogenation.
मगर ये क्वेश्चन है कि ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी क्यों बोलते हैं, तो आपको ये उसका आंसर ये मिलेगा क्योंकि यहां से बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, तो हम उसे बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। मगर आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वैसे तो अल्फा कार्बन में से हेलोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, तो आपने क्यों इसे अल्फा एलिमिनेशन नहीं बोला? बीटा में से हाइड्रोजन निकला तो बीटा एलिमिनेशन बोल दिया, तो वैसे तो अल्फा में से हेलोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, तो आपने क्यों अल्फा एलिमिनेशन नहीं बोला? ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्यों ये बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैकेनिज्म दिखाता हूं। ये तो रिएक्शन हमने देख ली, अभी इसकी जरूरत नहीं, मैं निकाल देता हूं, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया, अल्किन बन गया। बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं इसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये रिएक्शंस याद रहेगी। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। लेट्स सी द मैकेनिज्म। यहां पे हियर वी यूज क्लोरोइथेन, रेडी? दिस इज आवर क्लोरीन, this is alpha carbon, this one is beta carbon, and we have OH minus, we have OH minus, alcoholic OH minus, it is act as a base। बच्चों यहां पे क्या होगा, हेलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा हेलोजन पे, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे। अभी देखिए, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मींस due to the lone pair of electrons on halogen has a partial negative charge, and due to higher electronegativity halogen has a highly electronegative cloud around it। it means halogen आयन के आसपास नेगेटिवली चार्ज क्लाउड होगा, और ये खुद नेगेटिव चार्ज वाला है। तो जैसे जैसे ये डायरेक्टली हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करने आ जाएगा, तो ये हेलोजन की नेगेटिविटी इसको क्या करेगी, रिपल्स करेगी, क्योंकि दोनों का नेगेटिव चार्ज सिमिलर है। तो क्या करेगा, अभी ये जो OH माइनस है हमारा, दिस OH माइनस which is act as a base which will connect with the hydrogen of beta carbon first of all। ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा वाला एलिमिनेट हो रहा है, सबसे पहले हेलोजन निकला या हाइड्रोजन? तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो बेस है वो बेस डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए, कौन सा वाला, ये OH माइनस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा इन फॉर्म ऑफ H+, खींच लेगा। सो एलिमिनेशन में हेलोजन एलिमिनेट होने से पहले यहां पे पहले हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जैसे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ H+ निकल जाएगा, तो ये क्लोरीन क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि भैया ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन मेरे पास से खींच रहा है, तो मुझ पे इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी डेवलप हो गई, तो मुझे तू इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये कार्बन क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा OH माइनस के साथ, यहां पे बीटा हाइड्रोजन के बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये बेस, तो ये निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ H2O। सो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, H2O। देखिए ये डायरेक्टली पहले मिल गया, और अब हमारे पास क्या बचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कहां पे आ जाएगा, कार्बन पे। तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखिए ये बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे है Cl, और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी क्या है, यहां पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये बॉन्ड यहां पे डेवलप हो जाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिल जाएगा CH2, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया CH2, और उसके बाद एलिमिनेट होगा Cl माइनस। अभी देखिए यहां पे हमने क्या यूज किया था, OH माइनस, मतलब हमारा रिमेनिंग आयन कौन सा बचा, K+। ये जो K+ है ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, Cl माइनस के साथ, तो हमें क्या देगा, KCl एंड अल्किन। तो डायरेक्टली सुनिए, ये बच्चों देखिए, सबसे पहले एलिमिनेशन तो दोनों का हुआ, हाइड्रोजन का भी हो गया, हेलोजन का भी हो गया, मगर हेलोजन का एलिमिनेशन इसीलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। अगर ये हाइड्रोजन ही एलिमिनेट ना होता तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस ही नहीं होती। ठीक है, so due to elimination of hydrogen first, then after halogen is removed from the alkyl halide and give alkene। so due to the elimination of hydrogen from the beta carbon,
दिस एलिमिनेशन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। अभी आपको शायद पता चला होगा कि क्यों बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है इसको। हेलोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, मगर सबसे पहले एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन का होगा। सो दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना, दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। चलिए ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, यही आपको एलिमिनेशन बनाना होगा, एलिमिनेशन करना होगा। CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। अभी 1 क्लोरोप्रोपेन है जिसका हमें अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन करना है, बीटा एलिमिनेशन। तो अभी क्या करेंगे, यहां से ये वाला हो गया अल्फा कार्बन, ये वाला हो गया बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन में से कौन रिमूव होगा, हेलोजन, एंड बीटा कार्बन पे से कौन रिमूव होगा, हाइड्रोजन। ठीक से, अल्फा कार्बन में से हेलोजन, बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन निकल गया, दो में से एक बच गया, और ये हेलोजन भी यहां से निकल गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एक H और एक Cl निकल जाएगी, KOH के साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे, KCl प्लस H2, ये हो गया हमारा प्रोपीन। ठीक है, मगर और एक एग्जांपल लेते हैं। सर कई कबार ऐसा होता है शायद कि एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH CH3 and here Cl or Br we can use. So let's use here Br in place of Cl. कोई भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों ये वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये वाला हो गया बीटा कार्बन, ये वाला हो गया बीटा कार्बन। तो अभी प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत होगी कि सर कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, लेफ्ट वाला या तो राइट वाला। एक्चुअली बच्चों सभी बीटा एलिमिनेट हो सकते हैं, बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन हुआ वो एलिमिनेट हो सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन, इट मींस ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्टेंट वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ alkene प्रोडक्ट। सो लेट्स यूज अल्कोहलिक KOH, यहां पे बाय प्रोडक्ट मिलेगा KClNH2, तो मिलेगा ही मिलेगा। सो मैंने यहां पे माइनस लिख दिया। अभी मान लीजिए ये वाला Br तो एलिमिनेट हो रहा है और उसके साथ मान लीजिए ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, ये वाला बीटा हाइड्रोजन ये वाला एलिमिनेट हो रहा है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए। सो फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे एक H बच गया, यहां से हेलोजन निकल गया और ये हो गया हमारा CH3 और ये बन गया डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा ब्यूट 2इन। सो सेकंड प्रोडक्ट भी मिलेगी, क्योंकि आप सोचोगे कि सर ये Br अब निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप ये बीटा हाइड्रोजन में से बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो चलिए ये भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट लिखते हैं। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। तो हमें क्या मिलेगा, तो कि ये अगर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है जिसमें एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मतलब अल्कीन का मिक्सचर मिलेगा। मगर मिक्सचर में अभी ये क्वेश्चन होगा, सर कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, कौन सी वाली कम मिलेगी, कौन सी ज्यादा कौन सी कम। तो देखिए आपको जीओसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट को याद करना होगा और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसमें हाइपर कॉन्जुगेट्स ज्यादा है अल्कीन में, वो अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन के दौरान ज्यादा बनेगा, विच विल प्रोड्यूस इन मैक्सिमम अमाउंट इफ इट विल बिकम स्टेबल आफ्टर द रिएक्शन। तो ये देखिए ये ब्यूट 1इन है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने हैं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट्स मिलेंगे आपको 6, 3 इसके और 3 इसके, ठीक है। और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट्स आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, ब्यूट 2इन। सो इट इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1इन, ब्यूट 2इन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1इन। सो ब्यूट 2इन is more stable than but 1इन. So we will get but 2इन in the maximum amount as a final product. तो ये हमें मिल जाएगा as a maximum product. मेन प्रोडक्ट हमारा ये होगा जिसे हमें प्रीडोमिनेंट भी प्रोडक्ट बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा मिनिमम प्रोडक्ट। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने।
CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3, ठीक है। और इसका हमें करना है बीटा एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन से एक तो बन जाएगा -KCl -H2O, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो सबसे पहले ये हेलोजन अल्फा कार्बन पे से निकाल दो और यहां से आप हाइड्रोजन निकालो, तो हमें क्या मिलेगा CH3C CH3H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूट1इन। अभी दूसरी प्रोडक्ट लिखते हैं, चलिए CH3, यहां से हेलोजन निकालो और यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। तो हमें मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो अभी देखिए इसमें ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूट2इन, ये था 3 मिथाइल ब्यूट1इन, ये हो गया हमारा मिनिमम प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट्स आपको कितने मिल रहे हैं, 3 3 6 and 9, and here only hyper conjugates are 1, so it is a less stable, this is the more stable product, so we'll get in maximum amount this 2 methyl butene। ready? तो अल्कोहलिक KOH के बेस पे, ये टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स नहीं दिए गए हुए, मगर आपको कोई रेफरेंस बुक में अगर कोई MCQ मिलते हैं तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा, कौन सी प्रोडक्ट हमें एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगी, यही पॉइंट से आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये 2 प्रिपरेशन देख लिए। सबसे पहले हमने देखी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी देखी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी एग्जांपल्स देखेंगे, दूसरी प्रिपरेशन 2 है वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।